सा ध प ध ग प आत्मसरिता Jai Yesu dosto, welcome to our show. I know you all are very excited to listen to some of the new songs by our brother Deepak. And trust me guys, I'm not gonna take your excitement to another summit so that it bursts. Come on now, let's continue with the series. Hello brother, how Yes. are you? Fine. Yeah, all right. So come on, let's start our program. दोस्तों, आपका मन किस चीज़ को लेकर बावरा होता है? I'm sorry if I'm acting a bit awkward, but सीरियसली बताइए, एक छोटे से बच्चे के लिए एक आइसक्रीम का बाउल मिल जाए तो उसका मन उसे देखकर ही बावरा हो जाता है. हम जैसे लोगों को अगर फिल्म स्टार का ऑटोग्राफ या फोटोग्राफ मिल जाए तो हम बावरे हो जाते हैं. किसी स्टूडेंट के लिए अगर रिजल्ट में उसकी फर्स्ट रैंक आ जाए, ही इज़ आउट ऑफ कंट्रोल. ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, हमारे डेली कोर्स में, जो हमें बहुत खुशी देती है. हमारी और कुछ चीज़ें और कुछ लम्हे तो ऐसे होते हैं जहाँ हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता. आपको पता है हमारे ब्रदर दीपक के लिए वो लम्हा कौन सा है? जब वो यीशु के प्रेम को महसूस करते हैं. मैं सही कह रही हूँ ब्रदर? बिल्कुल. आपका एक सॉन्ग है जो आपने लिखा है, Yes. मन बावरा, जिसमें आपने बताया है कि यीशु का प्रेम जब आपने महसूस किया तब आपका मन बावरा हुआ. हमारे दर्शकों को आप उस सॉन्ग के अंदर का जो एक वो डीप मीनिंग आप बताना चाहते हैं, जो रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए. ये गाना एक अनुभव है मेरा क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया की तो जैसा आपने बोला कि छोटे बच्चे का भी मन बावरा हो जाता है आइसक्रीम को देख के, या किसी स्टूडेंट का भी रिजल्ट को देख के उसका मन बावरा हो जाता है, वैसे ही छोटी छोटी चीज़ों में भी हम अगर महसूस करेंगे उसकी दया को, प्रभु की, तो हमारा मन भी बावरा हो जाता है. जो मैंने महसूस किया, जो मेरी अपनी एक गवाही है कि मैंने अपने यीशु को मेरा स्वामी, मेरा प्रकाश, मेरी राहों की ज्योति, सब कुछ उससे माना है. इसलिए इस गीत को लिखा है कि मेरा मन हुआ बावरा, कितना मधुर है प्रेम तेरा, मेरे यीशु मेरे स्वामी, कितना मधुर है प्रेम तेरा. आइए इस गीत को हम प्रेक्षकों के सामने. एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें आप महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें शायद आपके साथ भी होती होंगी, मगर उसमें आपको भगवान का, यीशु का प्रेम झलकता है. यू रियली नीड अ बुल्स आई टू लुक एट दैट. ये क्योंकि ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, हर इंसान के साथ होती है, लेकिन हर इंसान उस तरीके से, उस नज़रिए से नहीं देख पाता है. उसे वहाँ पर उसे सिर्फ वो जीत, वो एक उसका एक सेटिस्फैक्शन कि हाँ, आई हैव रिसीव्ड दिस, आई हैव कॉन्कर्ड इट, मुझसे आगे अब और कुछ नहीं. लेकिन वो किस वजह से मिला है, किसकी कृपा से मिला है, वो सब शायद एक नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता. ये सब आप कैसे कर लेते हैं? ऐसा है ना हेरल जी कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों में मैं समझता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अपने अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरा कोई अपना टैलेंट तो नहीं है कि मैं ये जो सब करता हूँ, या मैं अपने शक्ति से, अपने दिमाग से, अपने हो कर के मैंने कुछ नहीं किया. फिर भी प्रभु ने मुझसे ये करवाया है. यही वो एक चीज़ है जो आपको शायद यूनिक बनाती है. आप ये मानते हैं कि आप जो हैं वो सिर्फ यीशु मसीह के संदेश को पहुंचाने का एक माध्यम है. शायद यहाँ पर आप डेली उनके कांटेक्ट में, उनके टच में रहते हैं, उनसे ही बातें करते हैं, उन्हीं को आपने अपना जीवन बना लिया है, इसीलिए आपको हर जगह वही नजर आता है. जैसा कि आपने कहा है कि मेरा जीवन ही वो सब कुछ वो ही है. शुरुआत मेरी बातों की या मेरे किसी भी काम की या किसी भी चीज़ की यीशु के नाम से ही शुरुआत होती है और अंत भी उसके नाम से होता है. तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, सब ग्लोरी, सब जो महिमा है प्रभु यीशु मसीह की है. It's very gleeful
आई एम वेरी हैप्पी टू सी सच अ पर्सनैलिटी अराउंड अस. आजकल ऐसी पर्सनैलिटीज़ देखना तो दूर, सोचने में भी इंसान 2 बार सोचता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं हो सकता आज के ज़माने में. बट ऐसी पर्सनैलिटी साक्षात मेरे सामने बैठी है. आई फील रियली ऑनर्ड सर. वेल ओके, लेट्स कंटिन्यू विद योर सॉन्ग. आइए इस गीत को सुनेंगे. मेरा मन हुआ बावरा, कितना मधुर है प्रेम तेरा. मेरा मन हुआ बावरा, कितना मधुर है प्रेम तेरा. मेरा मन हुआ बावरा, कितना मधुर है प्रेम तेरा. मेरे यसू मेरे स्वामी, कितना मधुर है प्रेम तेरा. मेरे यसू मेरे स्वामी, कितना मधुर है प्रेम तेरा. मेरा मन हुआ बावरा, कितना मधुर है प्रेम तेरा. मेरा मन हुआ बावरा, कितना मधुर है प्रेम तेरा. बहुत ही प्यारा सॉन्ग था ब्रदर. थैंक यू. एक्चुअली ये पंजाबी स्टाइल का सॉन्ग हाँ. है और हैप्पी मूड वाला सॉन्ग है. मतलब ये तो अपने अपने हैप्पी आप मूड में में खुद लिखा में था. मगन होके ये मैंने ये गीत को लिखा है. और इस गीत की एक खासियत ऐसे लिखते लिखते उसका धुन भी बन गई थी. मतलब है ना, गाने के साथ धुन भी अटैच मिल गई इसको बोनस में. ओके. तो उसका डिमांड वो था, हैप्पी मूड वाला कॉम्पोजिंग, तो वैसा हो गया. बट बहुत ही प्यारा सॉन्ग था. ब्रदर मुझे अब ये बताइए आप कि मैं जानती हूँ कि आपने बाइबल को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है और आपको काफ़ी नॉलेज है बाइबल का. तो बाइबल में पढ़ते पढ़ते ऐसी कौन सी एक सीख है जीसस की जो आपको सबसे ज़्यादा भाती है? वैसे जीसस ने हमें काफ़ी सारे प्रीचर्स दिए हैं, काफ़ी सारी मॉरल वैल्यूज़ सिखाई हैं, मगर कोई एक जिसे आप सचमुच बहुत मानते हैं और अपने डेली लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं? जीसस ने कई अच्छी बातें कही है और सभी बातें अच्छी ही कही है. जैसे कि आपके गाल में अगर कोई एक चांटा मारे तो दूसरा भी गाल उनके सामने करना चाहिए. अहिंसा का जो एक वो. हाँ, मतलब आपकी सहनशीलता, सहन करना है आपको, है ना, वो प्रभु ने सिखाया. दूसरी बात ऐसी है कि जैसा बर्ताव आप सामने वाले के साथ करेंगे वैसा ही बर्ताव वो सामने वाला आपके साथ करेगा. तो सामने वाले के ओर से आप जो एक्सेप्ट करते हैं, जैसा आचरण एक्सेप्ट करते हैं वैसा ही आचरण सामने वाले के साथ आप रखो. और प्रभु ने ये भी कहा है कि अपने पड़ोसी से प्यार करो, दुश्मनों से प्यार करो. और धन्य है वे जो नम्र है, जैसा प्रभु नम्र था ना. प्रभु को सूली पर चढ़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह के गाल में चांटा मारा गया, उसके बाल नोचे गए, फिर दाढ़ी खींची गई. तो उनको बहुत उन पर जुल्म किया लोगों ने. पीठ पर भी उनके 39 कोड़े मारे, बहुत उनका लहू बहाया, फिर भी प्रभु ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला. और उस करुणा भरी, ममता भरी निगाहों से लोगों को वो देखता रहा. क्योंकि जो किरदार था, जो काम करने के लिए प्रभु स्वर्ग से उतरा था, वो उनको पूरा करना था.
तो उनकी जो एक जो आचरण है, ये जो उनका वो सहन करने की जो शक्ति है, ताकत है, हालांकि वो बहुत बड़े, क्योंकि प्रभु थे, सामर्थ्य उनमें था, वो अपने दुश्मनों को, अपने मारने वालों को, सताने वालों को उससे भारी तरीके से जवाब दे सकते थे। और एक आवाज़ लगाएंगे तो ऊपर से स्वर्गदूत आकर के उनके जो सताने वाले उनके साथ लड़के उनको मार देते थे। पर प्रभु यीशु ने वो नहीं किया, क्योंकि वो इंसान को इंसान बनाने के लिए इस दुनिया में आए। तो यीशु मसीह के एक आवाज़ देने पर स्वर्गदूत भी उनके लिए लड़ाई के लिए आकर के उनके दुश्मनों को मार सकते थे, पर वैसा प्रभु ने नहीं किया, क्योंकि वो करने के लिए प्रभु आए थे नहीं। प्रभु को एक इंसान बनकर इस दुनिया में वो आए, और हर इंसान ने कैसी ज़िंदगी जीना चाहिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। दूसरा कोई अलग इसमें ये नहीं है। इंसान मतलब वो बहुत किसी भी अच्छा इंसान है, को पनिश करने में नहीं मानते थे नहीं, ना? इंसान को माफ़ी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। इंसान की जो खताएं हैं, जो कुछ भी इंसान के जो दुर्गुण हैं, वो ख़त्म नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और इंसान को तो ज़िंदगी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और ज़िंदगी इसी में है कि हम प्रभु को जानें इस जन्म में, बस इसी में ज़िंदगी है। और अपने गलत राहों से, गलत विचारों से, गलत बातों से मन फिराए, मुड़ जाए, टर्न हो जाए, प्रभु की ओर हम वापस आए, फिरे इंसान बनकर। ये प्रभु यीशु मसीह का मतलब, वो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। और यही आपको बाइबल की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी टीचिंग लगती है? हाँ। आपने इसी टीचिंग पर, इसी चीज़ को अपने दिमाग में और मन में रख कर कोई सॉन्ग कंपोज किया है? देखिए, एक सॉन्ग ऐसा है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो और किसी ने नहीं किया। जिसे हम बड़ी हस्ती मानते हैं या हम बहुत बड़ा इंसान ऐसे कोई मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो किया, और जो कहा प्रभु यीशु मसीह ने वो और किसी ने नहीं कहा। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? देखो, मैं जीवन की रोटी हूँ, मुझ में से खाओ। मैं ही जीवन का जल हूँ, मुझ में से आप पियो। और मैं ही स्वर्ग का द्वार हूँ, जो कोई स्वर्ग जाना चाहता है तो मेरे ज़रिए से जाएगा। जो मतलब प्रभु यीशु मसीह ने ये जो बातें कही और किसी ने नहीं कही, क्योंकि इतनी हिम्मत और इतना कॉन्फिडेंस, नो चैलेंज, है ना, इससे कोई चैलेंज ही नहीं है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही स्वर्ग का द्वार हूँ, मुझे अगर आप एक्सेप्ट करते हो, मुझे अगर आप चुनते हो, तभी आपको स्वर्ग मिलेगा। और मैं ही स्वर्ग जाने का एक रास्ता हूँ। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने, ये बातें बहुत अच्छी लगी मुझे। इस वचन के ऊपर मैंने गीत लिखा है कि यीशु के सिवा बात किसने है कही, मार्ग, सत्य और जीवन हूँ मैं हूँ। यीशु मसीह ने यह कहा, और आपने उन्हीं को स्वरों में पिरो दिया। यस। आइए इस गीत को भी हम सुनेंगे। यीशु के सिवा बात किसने है कही,
यीशु के सिवा बात किसने है कही। मार्ग सत्य और जीवन हूँ मैं ही, मार्ग सत्य और जीवन हूँ मैं ही। यीशु के सिवा बात किसने है कही, यीशु के सिवा बात किसने है कही। जगत की ज्योति हूँ मैं ही, जीवन की रोटी हूँ मैं ही। जगत की ज्योति हूँ मैं ही, जीवन की रोटी हूँ मैं ही। जीवन का जीवित जल हूँ मैं ही, जीवन का जीवित जल हूँ मैं ही। मार्ग सत्य और जीवन हूँ मैं ही, मार्ग सत्य और जीवन हूँ मैं ही। यीशु के सिवा बात किसने है कही, यीशु के सिवा बात किसने है कही। और किसी ने गजब भी। था ब्रदर ये। मतलब उसमें लिखी एक एक लाइन को मैं मान गई आज। अच्छा ब्रदर, मैं जानती हूँ कि आप आमची मुंबई के पास जो शोलापुर है वहाँ से हैं और आपने काफ़ी सारी मराठी कॉम्पोजिशंस भी करी हैं, जी हाँ, तो क्यों ना एक मराठी कॉम्पोजिशन भी हो जाए। अभी मराठी जो है वो मैंने उसका एक एल्बम बनाया था 2001 में, इतना पहले बनाया था। और वो सॉन्ग्स मैंने गाए थे, कंपोज भी किए थे। तब इतना मतलब एडवांस नहीं था स्टूडियो वगैरह ये सब, मगर तब हमने इसको किया तो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग किए, सब बाइबल पर आधारित, सब जो बाइबल के किस्से हैं उस पर आधारित हमने वो गाने किए थे। किससे मतलब? किस्से जो घटनाएं हैं बाइबल में की, अच्छा, है ना, तो उस घटनाओं पर गीत लिखे हुए थे। हमारे महाराष्ट्र के पूना में एक कवि है रमन रणदिवे करके जी, और उनके पिताजी थे प्रहलाद शांतवन रणदिवे। बाइबल की किताब पर बहुत सारे गाने, मतलब पूरा का पूरा बाइबल इन कवियों ने लिखा है। उन गीतों को मैंने भी कंपोज किया है। बहुत टॉप लेवल के कवि है वो, उनको मतलब गॉड गिफ्ट था वो, तो उन्होंने उस गीतों को लिखा है, उन गीतों को लिखा है। जब तक ये धरती रहेगी तब तक वो गीत रहेंगे, इतने अच्छे वो गीत है। तो उनके ही गीत, मैं मराठी के उनके ही गीत गाता हूँ। और एक गीत उनका ऐसा है कि इयोब करके एक पर्सन, एक व्यक्ति है बाइबल में, हाँ, तो वो बहुत धार्मिक थे और परमेश्वर उनके बारे में साक्ष्य देते, गवाही देते हैं कि इयोब की जैसा कोई भी नीतिमान इस पृथ्वी पर नहीं है। फिर भी उस इयोब पर इतने कठिन समय आता है, इतने संकट आते हैं, इतनी मुसीबत आती है, इतने दुख आते हैं, तब वो भक्ति से वो बोल उठता है प्रभु को कि इतनी पीड़ा प्रभु मेरे जीवन में आई है। और वो उसने प्रभु को कभी भी कोसा नहीं, कभी भी गलत नहीं बोला, प्रभु का धन्यवाद ही किया इस पीड़ा में भी। तो उस विषय का एक हम गीत लोग तो है। पहले ही तीर प्रभु पे चलाते कि जो हुआ आपकी वजह से हुआ है। लेकिन ये बंदा अलग है। हाँ हाँ, ये बहुत नीतिमान है ये।
हालांकि शैतान ने इसकी इतनी परीक्षा ली, उसको पीड़ा इतनी, उसको बीमारी, उसको गरीबी सब उस पर डाल दिया शैतान ने, फिर भी उसने प्रभु का धन्यवाद दिया। उस पीड़ा के लिए भी, उस पीड़ा के लिए भी प्रभु से सुख ही मांगेंगे, दुख नहीं, ऐसी उसकी सोच थी। प्रभु से कुछ सुख ही मांगना है, दुख नहीं मांगना है, एकदम सिंपल लेता था वो। तो शैतान भी शर्मा जाता था इसकी ये सोच देख के इतना वो धार्मिक था। तो उस विषय का एक गीत है, मराठी सॉन्ग है, उसको मैं थोड़ा गुनगुनाता हूं। काय मानिले नाही अजुनी रे, काय मानिले नाही अजुनी, तू मजशी आपुला मजवरती कोपला, प्रभू का मजवरती कोपला। काय मानिले नाही अजुनी, तू मजशी आपुला मजवरती कोपला, प्रभू का मजवरती कोपला। वाह, ये वो गीत है। प्रभु से वो पूछता है, प्रभु इतना क्रोध मुझ पर तूने क्यों डाला ऐसे, मैंने क्या किया, अभी तक तूने मुझे अपना नहीं माना। ऐसा मैं तो आपका हूँ, लोग मुझे देख के बोलते कि प्रभु को कोस तू, प्रभु को नाम रख, प्रभु को शाप दे तू। ऐसा लोग मेरे यार दोस्त, मेरे घर वाली में, ये इवन मेरी पत्नी भी मुझसे कहते हैं कि मर जा इतनी पीड़ा तेरे पे आई है, प्रभु ने तुझे धिक्कार दिया। फिर भी ये ईयोब इतना सीधा और इतना नीतिमान बंदा है कि धार्मिक है, प्रभु से वो मतलब आंसू बहाते हुए कहता है। ब्रदर, मैं झूठ तो नहीं कहूँगी, सीरियसली आई एम अ हिंदी पर्सन, मुझे मराठी समझ में नहीं आती, मगर ये इतना मैं दावे से ज़रूर कह सकती हूँ कि आपकी आवाज़ में जो खनक है, आपने जो स्टार्टिंग का आलाप उठाया था, दैट वाज टेरिफिक। आपकी आवाज़ सुन के किसी को भी किसी भी वक्त गूज़बम्स आ सकते हैं। ये आपको सचमुच गॉड गिफ्ट है, और जिस तरह से आप अपने संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं, इतनी सारी मॉरल वैल्यूज़ को स्प्रेड करने में आप जो अपना टाइम दे रहे हैं, आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छा सदुपयोग किसी भी वक्त का या फिर किसी भी टैलेंट का नहीं हो सकता। आप वो पर्सनालिटी हैं जिनको देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, आप ईश्वर के भेजे हुए वो क्या बोलते हैं जो मैसेज स्प्रेड करते हैं, संदेशवाहक हैं, जो हम जैसे मनुष्य के बीच हैं, और उनका जो संदेश है वो हम तक पहुंचा रहे हैं, और वो भी एक ऐसे माध्यम से जो अंदर तक इंसान की रूह को छू ले। कई बार ऐसा होता है जो व्याख्यान आप सुनते हैं, जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, उस वक्त वो आपको उतना टच नहीं करती, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालती आप पे जो म्यूज़िक, जो संगीत आप पे डालता है। कहता है ना, जो शब्दों से बयां नहीं होता वो संगीत बयां कर देता है। यस, सही बात है। तो यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब ब्रदर, एंड हैट्स ऑफ टू योर फिलॉसफी। थैंक यू ब्रदर, मैं कल एक स्टोरी पढ़ रही थी। एक मेरा छोटा भाई है, और वो अपनी मॉरल साइंस की बुक में स्टोरीज पढ़ रहा था। सो आई ऑल्सो जस्ट हैड अ लुक ओवर देयर। उसमें एक राजा की कहानी थी। राजा कौन होता है, क्या करता है, क्यों करता है, उसका कर्तव्य क्या होता है, उस पर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आपसे बात करने के बाद मैं उस स्टोरी से कनेक्ट कर सकती हूँ कि ये जो जहाँ पर हम लोग हैं, पृथ्वी, हमारा ये आसपास का ऑरा एनवायरनमेंट, ये एक किंगडम है, एक राज्य है। yes. प्रभु का राज्य है। और जो आपने जिस तरह से बताया कि प्रभु यीशु को काफ़ी टॉर्चर किया गया, उनके साथ काफ़ी बुरे बर्ताव किए गए, क्रूरता दिखाई गई, उनको उन्होंने हंस कर सहा, और
शायद वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो अपनी किंगडम के राजा हैं और वो अपने बच्चों को, अपनी के प्रजा अच्छाई के को लिए। संजो कर रखना चाहते थे, एक दूसरे से जोड़ कर रखना चाहते सही थे। बात है, सो बिल्कुल। आपका एक जो सॉन्ग है जग के दाता विश्व विधाता, वो शायद आपने इसी से इंस्पायर होके कि ये प्रभु तेरा ही राज्य है, यस। हम तेरे ही बच्चे हैं और अपनी कृपा हम पर बनाए रख। तो मैं चाहूँगी कि आप उस सॉन्ग से हमारे आज के एपिसोड का एंड करें। जरूर जरूर। जग के दाता विश्व विधाता, जग के दाता विश्व विधाता, आपकी हो आराधना। जग के दाता विश्व विधाता, आपकी हो आराधना, आपकी हो आराधना, आपकी हो आराधना। जग के दाता विश्व विधाता, आपकी हो आराधना। जग के दाता विश्व विधाता, आपकी हो आराधना। ब्रदर, ये इतने सारे जो आपने आज गाने सुनाए हमारे दर्शकों को, और एक जो बहुत बड़ा प्रिंसिपल, एक बहुत बड़ा टीचिंग जो हम लोगों ने डिस्कस करा है, इंसान को इंसान बनाना है, ये आई थिंक हमारे फ्रेंड्स के लिए अभी तक का सबसे बड़ा मैसेज है। क्यों फ्रेंड्स? इंसान को इंसान बनाना अपने आप में कितना वियर्ड स्टेटमेंट है ना। इंसान तो इंसान ही है, फिर इंसान को इंसान कैसे बनाओगे? इंसान के अंदर इंसानियत जगा कर। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे प्रभु के राज्य में आज कल्प्रिट्स की कोई कमी नहीं है। कमी है तो अच्छाई की, सच्चाई की, और ये दायित्व शायद हम लोगों पर ही है, जिसकी शुरुआत हमारे ब्रदर ने कर ही दी है। हमें बस एक छोटा सा सहयोग देना है इनकी इस स्टेप में, इनके इस कदम में। इंसान को पनिश करना शायद इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं है, लेकिन इंसान को इंसान बनाना इस बात की गारंटी ज़रूर देता है कि हर रिलीजन में हर भगवान जिस युग की बात करते हैं, वो युग जहाँ भाईचारा हो, प्रेम हो, सत्य हो, हर तरफ खुशियाँ हो, वो युग तभी आ सकता है। चलिए दोस्तों, फिर हमारे ब्रदर के साथ हम भी इस छोटे से रिवॉल्यूशन में जुड़ जाते हैं। कोशिश करते हैं कि हम हमारे भाई बंधुओं को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे नेबर्स को, उनके अंदर अगर कोई भी बुराई है, कोई भी अवगुण है, दुष्गुण है, उसे साइड में हटाकर, झाड़ू से साफ कर कर उनके अंदर अच्छाई का बीज बो दें। और मुझे यकीन है कि मेरे सारे दर्शक, जितने भी लोग हमें या फिर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो इन सबसे ज़रूर इंस्पायर होंगे। इसी एक्सपेक्टेशंस और इंस्पिरेशंस के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी जगह पर, इसी वक्त पर। एंड थैंक यू सो मच ब्रदर कि आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम हमारे दर्शकों के लिए कुछ और मेलोडियस और एन्चेंटिंग और इंस्पिरेशनल बातें लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय यीशु। साधा पध ग प आत्मसरिता For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.
For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.